हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। नाम आपने काफ़ी सुना होगा इस स्टॉक के बारे में। न्यूज़ भी आता रहता है, इस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आता रहता है। आज हम आईटीसी के बारे में सारा डिटेल देखेंगे। आईटीसी का कैपिटल मार्केट कैप कितना है, आईटीसी पे कर्जा कितना है, आईटीसी डिविडेंड कितनी देती है, ये कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे चल के भी देखेंगे कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ से बननी चाहिए। ये सारी चीज़ जानने के बाद से हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक हमारे लायक है या नहीं है। सबसे पहले जब मैं आईटीसी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 16 रुपये माइनस लगभग 3% की डाउन पे चल रहा था। और अगर इसका एक साल का हाई मैं आपको दिखाऊं कि एक साल का हाई कितना है, तो एक साल का हाई है इसका 528 रुपये और एक साल का लो है 399 रुपये। मतलब एक साल में कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और अगर मार्केट कैप की मैं इसकी बात बताऊं तो मार्केट कैप इसका 6,15,123 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड अगर बात किया जाए, डिविडेंड देता है कि नहीं देता है, तो डिविडेंड देता है। मैं एक बार मार करके आपको दिखा दूं कि डिविडेंड कहाँ से दे रहा है। डिविडेंड 2.71% लगभग 3% का डिविडेंड दे रहा है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर कर्जे की बात किया जाए तो 3 करोड़ रुपए का कर्ज है। और कैश की बात किया जाए तो 6217 करोड़ इसके पास कैश पड़ा हुआ है। मार्केट कैप बहुत अच्छा है, कैश भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। कर्जे की बात किया जाए 3 करोड़ रुपया कर्जा है, जो कि कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक काम बहुत गड़बड़ है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। ये सब होने के साथ साथ भी इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, जो कि ये बात दर्शाती है कि इस कंपनी में कुछ गलत होता है। और अगर लोअर सर्किट लगने लगती है तो इसको खरीदने के लिए लगभग कोई नहीं मिलेगा। सेल्स ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो लगभग -1% चल रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो लगभग 9% प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ हाई नहीं है और सेल्स ग्रोथ भी कुछ हाई नहीं है। आरओई और आरओसी दोनों ही हाई है। आरओई की बात किया जाए तो 29%, आरओसी की बात किया जाए तो 37%। आरओई आरओसी तो ठीक है। और सेल्स ग्रोथ अगर इसी तरह माइनस में चलता रहा तो जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है ना, ये धीरे 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 कम हो जाएगा। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग में नहीं है, तो शेयर अगर मार्केट कैप के हिसाब के कर्जा देखा जाए तो कर्जा जीरो है। कैश भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, डिविडेंड देता है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। तो कुछ तो डर है इस स्टॉक में। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट पे चल के देखते हैं। ये आ गए आईटीसी के मंथली चार्ट पे। ये आईटीसी के मंथली चार्ट पे आ गए और इस पे एक कैंडल एक मंथ का है। ये जो दिख रहा है ये एक कैंडल एक मंथ का है। तो अगर मैं बात करूं कि ब्रेकआउट इसने कहाँ दिया था, तो ब्रेकआउट पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं। ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, इस वाले कैंडल से ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद से अभी होल्डिंग कर रहा है। अगर बाइंग प्राइस की बात करूं मैं कि हमारी बाइंग प्राइस कहाँ होनी चाहिए, तो इस लाइन के पास अगर मिल जाए तो ये हमारी बाइंग प्राइस है। और मंथली क्लोजिंग अगर इस लाइन के नीचे दे दें तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। लाइफ टाइम हाई मंथली चार्ट हमने इसलिए लगाया कि हम ये देखना चाहते थे कि लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जब ये पता चल गया कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो इसे हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, वेट करेंगे, ना कि उसी दिन खरीद लेंगे। ये काम कभी गलती से भी नहीं करेंगे कि उस दिन खरीदेंगे। हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद से हम इसमें अपनी बाइंग बनाएंगे। तो ये तो हो गया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के साथ अब इसमें डेली चार्ट में 2 टाइम फ्रेम ज़रूर ही बताता हूँ, सारे वीडियो में बताता हूँ।
2 टाइम फ्रेम। ये देखो, ये जब भी चलता है ना इसी तरह चलता है। ये देखो, पहले एक साइडवेज रूप लिया, फिर चला, फिर साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज होके नीचे आ रहा है, और कब ऊपर चला गया ये पता नहीं चलेगा। तो मैंने आपको बाइंग बता दिया, इसके ऊपर कर्जा बता दिया, प्रमोटर होल्डिंग 0 है ये भी बता दिया। अब अगर बात किया जाए कि इसको क्या लंबे टाइम के लिए ख़रीद सकते हैं, तो बहुत लंबा टाइम के लिए तो नहीं ख़रीद सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 0 है। इससे अच्छा तो जोमेटो है, इंडिया होटल है, ये सब ऐसे स्टॉक हैं जो काफ़ी ठीक ठाक चलता है, और इनमें प्रमोटर होल्डिंग की संख्या भी बहुत ही बढ़िया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।